नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो या उससे निकलने वाले प्रमुख सूत्र हो जन्म कुंडली के, या नवग्रह जनित उपाय हो, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र की हर विधा की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप स्वयं देखते हैं। पूर्व के एपिसोडों में लोगों द्वारा दिए गए अपनी अभिव्यक्ति जो कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे कि ज्योतिष शास्त्र के उपाय कितने कारगर, कितने चमत्कारी, कितने लाभदायी हैं। यदि आप विश्वास करते हैं और एक टारगेट बना के चलते हैं कि हमें यह उपाय करना ही करना है और इससे हमें फल चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको रिजल्ट, प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होता है। किसी को जल्दी तो किसी को थोड़ा देर में, लेकिन रिजल्ट मिलता ही मिलता है। जिस तरीके से भगवान का नाम जाया नहीं जाता है, हमारे बुरे वक्त में मदद करता है, उसी तरीके से ये उपाय भी हमें बड़ी बड़ी विपदाओं से बचाते हैं, वह हमें हमारे जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह जिनके नाम सुनकर ही लोग भयभीत हो जाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि राहु ग्रह, जिसके बारे में हमारी सबसे ज़्यादा अक्सर जानकारियां रहती हैं, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण उपाय लेकर आए हैं। एक ऐसा उपाय जब राहु ग्रह के सारे उपाय एक प्रकार से फेल हो गए हों, निष्फल हो गए हों, कोई भी उपाय आप पे कार्य नहीं कर रहा हो, तो तब यह उपाय एक चमत्कारी उपाय के तौर पर आप पर काम करता है। यदि किसी प्रकार का कोई डर, भय, त्रास, नजर दोष आप पर है, या कोई तांत्रिक प्रक्रियाओं का आपको लगता है कि भय है, राहु ग्रह की वजह से पीड़ा हो रही है और आपको महसूस होता है, जो कि हम पूर्व के एपिसोडों में कुछ ऐसे लक्षण लाए हुए हैं जिनसे हम सीधे सीधे पता लगा सकते हैं कि हमें जो पीड़ा है राहु ग्रह की पीड़ा है। या हम किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं, वह बताते हैं कि राहु ग्रह की पीड़ा है, राहु ग्रह आपकी राशि में आए हुए हैं, या राहु ग्रह की महादशा चल रही है, तो वो कारण है आपकी समस्याओं का। तो उस समय पे आप इस उपाय को एक प्रकार का चमत्कारी रामबाण उपाय हम इसे कह सकते हैं, आजमा सकते हैं। जब राहु ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पर हो, कहीं से कहीं तक कोई आराम न मिल रहा हो, राहु के लिए कहा गया है बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम यादि विस्मापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहु दशा सृजति जीवति ससय्यम। राहु की दशा हमें चारों ओर से ऐसा घेर देती है कि हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। एक विष खाए मनुष्य के समान जब जो व्यक्ति तड़पता है, ऐसे तड़पाती है, रात की निद्रा गायब हो जाती है, दिन का चैन गायब हो जाता है। ऐसी दशा मानी जाती है राहु की। राहु का नाम सुन के ही लोग कांप जाते हैं, कहते हैं कि राहु केतु लग गए, विशेष तौर पर राहु लग गया कहते हैं हमारे हमारे पीछे। जब कोई भी काम, बने हुए काम बिगड़ जाते हैं, बने हुए काम जिनमें कि हम निश्चिंत होके सो गए हैं कि भाई ये काम तो हमारा कल बनना ही बनना, वही काम बिगड़ जाता है। तो ये सारी चीजें राहु ग्रह के कारण होती है। जन्म कुंडली में राहु ग्रह की खराब स्थिति, वैसे लग्न में, पंचम में, भाग्य में, दशम में राहु ग्रह कारक माने जाते हैं। यहाँ पर को थोड़ा सा भी अगर हम इनके लिए कुछ करें तो यह अति प्रसन्न हो जाते हैं। हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में हो तो गोमेद रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, वो कई बड़ी विपदाओं से बचाता है। लेकिन जब कभी कुछ हो सकता है, हमारे प्रारब्ध में कमी हो, या कुछ हमारे कर्मों में कमी हो, कुछ पितरदोष आदि हो, तो उस परिस्थिति में कभी कभी बहुत बड़े बड़े उपाय भी कार्य नहीं करते हैं। तो उस परिस्थिति में हम इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बताया गया है कि जब राहु ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पे हो, तब अपनी घर की छत में हमें कैक्टस, यानी कि जो कांटे वाला जो पौधा होता है, उसे हमें लगा लेना चाहिए। एक रामबाण पौधा भी आता है जिसमें आगे से बिल्कुल सुई की नाप की कील होती है, जैसे एलोवेरा के माफिक वो पौधा होता है, उसे भी कैक्टस ही कहा जाता है। वैसे उसे हमारी लोक भाषा में, उत्तराखंड की लोक भाषा या हर अन्य जगह पे भी उसे रामबाण पौधा ही कहा जाता है, क्योंकि उसकी नोक काफी तीखी होती है, विषैली होती है, अगर चुभ जाए तो परेशानी बहुत ज्यादा पैदा करती है। तो आप अपने छत के मध्य में या दक्षिण दिशा में आप कैक्टस का पौधा लगाइए। इससे, पौधा तो एक है लेकिन इसके लाभ अनेक हैं।
सबसे पहले पारिवारिक तौर पर किसी पे यदि राहु ग्रह की पीड़ा आदि होगी तो वह दूर होगी, और स्वयं पे तो जिसने लगाया है उसकी तो पीड़ा दूर होगी ही होगी। और इसमें बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को अवश्य ही जल दें। कैक्टस का पौधा जिसमें कांटे होते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, नजर दोष आदि को हटाने के लिए भी इसे लगाया जाता है। अब नजर दोष किससे लगता है? राहु ग्रह से ही, राहु केतु ग्रह से ही, विशेष तौर पर राहु से। अगर हमें जल्दी नजर लग रही है और हमें जल्दी ही मतलब हम उग्र हो जा रहे हैं और कार्य हमारे सारे बिगड़ जा रहे हैं, तो समझ लीजिए राहु ग्रह का प्रकोप है। रात में डरावने सपने आ रहे हैं, भैंसा, सांप यानी कि बहुत मरे हुए व्यक्ति यदि नजर आ रहे हैं स्वप्न में, तो समझ लीजिए राहु ग्रह की पीड़ा है। और अकारण भय, भयग्रस्त हैं, सब कुछ ठीक है फिर भी मन में भय लगा है, चिंता बनी हुई है फ्यूचर के प्रति, भविष्य के प्रति, तो समझ लीजिए कि राहु ग्रह की पीड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में अन्य उपाय तो हम करें ही करें, कैक्टस का पौधा अपने घर की छत में अवश्य लगा लें, या दक्षिण दिशा पे हम उसे लगा सकते हैं किसी गमले आदि में। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार उसमें जल अवश्य ही डालें। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हम तो फ्लैट में रहते हैं, हम कैसे लगाएं? तो अपनी बालकनी में आप लगा सकते हैं, दक्षिण दिशा की ओर उसको चिपका के रख सकते हैं। अपनी सुविधा खुद ढूंढनी पड़ती है। अब जिसके पास अपना मकान है, छत है, उसके लिए तो ठीक है। जो व्यक्ति फ्लैट आदि में रहता है तो वो अपनी बालकनी या कहीं ऐसी जगह पे लगाए जहां पर कोई बच्चा आदि उसे छू ना पाए, क्योंकि वो बहुत विषैला होता है और उसका कांटा यदि चुभ गया तो काफी परेशानी आदि देता है। तो राहु ग्रह के लिए ये एक ऐसा उपाय बताया गया है, बड़े बड़े ज्योतिषी बताते हैं कि आप अगर राहु ग्रह की पीड़ा है तो छत में कैक्टस का पौधा लगा लीजिए या दक्षिण दिशा की ओर उसको चिपका के रख दीजिए। जिसके पास छत है तो वो तो सेंटर में लगाए, और जिसके पास अगर फ्लैट आदि में रहते हैं वो दक्षिण दिशा की ओर इस पौधे को लगा सकते हैं। ये एक ऐसा उपाय है, राहु ग्रह की पीड़ा को जड़ से दूर कर देगा। अब एक दिन में तो पीड़ा होती नहीं है दूर, लेकिन धीरे धीरे दूर होगी। लेकिन 18 दिन के भीतर आपको रिजल्ट इसका अवश्य ही देखने में आएगा। यदि कोई भूत बाधा है, स्वप्न आदि डराते हैं, अकारण भय है, कार्य नहीं बन रहे हैं, तो 18 दिन के भीतर इसमें आपको स्वयं ही रिजल्ट देखने में आएगा, प्रतिफल देखने में आएगा। अब हम तो बहुत कुछ कहेंगे, हम तो राहु के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, पूर्व में बताते आते हैं, तो आप लोग सुनते हैं, तो हम नई नई चीज ही आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि राहु ग्रह यदि पीड़ा हो रही हो तो अवश्य ही कैक्टस का पौधा कांटेदार जो छत पे लगाया जाता है नजर दोष आदि के लिए, या एलोवेरा रूपी में भी एक रामबाण पौधा होता है, तो हम उसे रामबाण ही कहा, रामबास कहा जाता है, वैसे रामबाण भी कहते हैं उसको, रामबास उसका असली नाम रामबास है। तो उस पौधे को आप लगा सकते हैं। उसका कांटा बड़ा नुकीला होता है और बिल्कुल काले रंग का होता है, हरे में काले रंग का। तो वह विशेष तौर पर राहु के लिए माना जाता है। और कैक्टस जिसमें चारों ओर कांटे ही कांटे होते हैं, और उसको तोड़ दें तो दूधनुमा पदार्थ निकलता है उससे, तो वो राहु के लिए ही होता है। तो उसे अवश्य ही अपने छत पे या दक्षिण दिशा पे अवश्य ही रखें। आप देखेंगे बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको उसका रिजल्ट देखने में आएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे हमने मां मनसा देवी वाला आपको बताया, देखो लोगों ने मनसा देवी माता का ध्यान किया तो पीड़ा दूर हो गई। जिन लोगों को अनिद्रा थी उनकी अनिद्रा दूर होकर इतनी बढ़िया नींद आती है। मेरे को फोन आते हैं, गुरुजी आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? अरे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, लिखा हुआ है तो वही हम आप लोगों को बताते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में उपाय बताए गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह उपाय आप अवश्य करेंगे यदि राहु ग्रह जनित पीड़ा आपको है तो। और नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि प्रथम दृष्टया यदि आज हम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर जुड़े गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, बहुत अच्छी जानकारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित नई जानकारी देखने को सुनने को आप लोगों को मिलेगी। आज की जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।